निरपेक्ष या निरुपाधिक तर्कवाक्य, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। निरपेक्ष या निरुपाधिक तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय के मध्य निरपेक्ष संबंध होता है। यहाँ पर विधेय पर उद्देश्य पद के बारे में जो कथन करता है वह बिना किसी शर्त के हैं। उदाहरणार्थ, समस्त मनुष्य मरणशील हैं या कुछ किताबें अच्छी नहीं हैं। निरुपाधिक तर्कवाक्यों का अरस्तु ने गुण और परिमाण, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के अनुसार भेद किया है। गुण के आधार पर दो प्रकार के वाक्य हैं, भावात्मक अफर्मेटिव और निषेधात्मक नेगेटिव। परिमाण के अनुसार भी दो प्रकार के वाक्य हैं, पूर्णव्यापी यूनिवर्सल और अंशव्यापी पर्टिकुलर। गुण और परिमाण के इस भेद से निरपेक्ष तर्कवाक्य के चार भेद होते हैं, जो निरपेक्ष तर्कवाक्यों के मानक आकार स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस कहे जाते हैं। ये चार प्रकार के हैं। एक पूर्णव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। इसे प्रतीक रूप में ए से व्यक्त किया गया है। ऐसे पूर्णव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य का बोध होता है। उदाहरणार्थ, राजनीति के सभी व्यक्ति असत्यवादी होते हैं। दो अंशव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य, पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। इसे प्रतीक रूप में आई से व्यक्त किया गया है। आई से अंशव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य का बोध होता है। उदाहरणार्थ, राजनीति के कुछ व्यक्ति असत्यवादी होते हैं। तीन पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन। इसे प्रतीक रूप में ई से व्यक्त किया गया है। इसे पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य का बोध होता है। उदाहरणार्थ, राजनीति का कोई भी व्यक्ति असत्यवादी नहीं होता। चार अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन। इसे प्रतीक रूप में ओ से व्यक्त किया गया है। ओ से अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य का बोध होता है। उदाहरणार्थ, राजनीति के कुछ व्यक्ति असत्यवादी नहीं होते। निरपेक्ष तर्कवाक्यों के मानक आकार और उनके प्रतीक को निम्न तालिका से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। निरपेक्ष तर्कवाक्य के मानक आकार, उदाहरण, प्रतीक। एक, पूर्णव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। सभी कॉलेज के विद्यार्थी मैट्रिक पास है। ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स आर मैट्रिकुलेशन ए प्रोपोजिशन। ए तर्कवाक्य। दो, पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन। कोई कॉलेज का विद्यार्थी अमीर नहीं, ई तर्कवाक्य। नो कॉलेज स्टूडेंट इज रिच, ई प्रोपोजिशन बू। तीन, अंशव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य, कुछ कॉलेज के विद्यार्थी अमीर हैं, आई तर्कवाक्य। पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, सम कॉलेज स्टूडेंट्स आर रिच, आई प्रोपोजिशन। चार, अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, कुछ कॉलेज के विद्यार्थी अमीर नहीं है, ओ तर्कवाक्य। पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन, सम कॉलेज स्टूडेंट्स आर नॉट रिच, ओ प्रोपोजिशन। पदों की व्याप्ति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। निरूपाधिक तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय में दो पद होते हैं। ये पद एक वर्ग के समस्त सदस्यों या कुछ सदस्यों से संबंधित होते हैं। जब कोई पद अपने संपूर्ण व्यक्तिबोध, एंटायर डिनोटेशन में व्यवहृत हो तो वह पद व्याप्त, डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है। जब कोई पद अपने आंशिक व्यक्तिबोध, पार्शियल डिनोटेशन में व्यक्त हो तो उसे अव्याप्त, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है। सभी वाक्य तार्किक रूप में लाने पर ए ई आई शून्य में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से पद व्याप्त या अव्याप्त रहते हैं। एक पूर्णव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य, ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। इस तर्कवाक्य का स्वरूप है, सभी मनुष्य मरणशील है या सभी उद्देश्य विधेय है। इस वाक्य में मनुष्य उद्देश्य पद है और मरणशील विधेय पद है। इस तर्कवाक्य में उद्देश्य पद मनुष्य अपने वर्ग के प्रत्येक सदस्य का संकेत करता है। मनुष्य पद से जितने मनुष्यों का बोध होता है, सबके विषय में विधेय सत्य है। अतः उद्देश्य पद मनुष्य व्याप्त, डिस्ट्रीब्यूटेड है। विधेय पद मरणशील अपने वर्ग के प्रत्येक सदस्य की ओर संकेत नहीं करता है, क्योंकि मरणशीलता मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों, पशु पक्षियों आदि का भी धर्म है। अत विधेय पद मरणशील, अव्याप्त, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। दो पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य, ई यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन, ई डॉट। इस ई तर्कवाक्य का स्वरूप है, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है या कोई उद्देश्य विधेय नहीं है।
इस वाक्य में मनुष्य उद्देश्य पद है। इसमें उद्देश्य पद अपने वर्ग के प्रत्येक सदस्य की ओर संकेत कर रहा है। प्रथम वर्ग का कोई भी सदस्य द्वितीय वर्ग का सदस्य नहीं है, अतः उद्देश्य पद मनुष्य व्याप्त है। इस वाक्य में मरणशील विधेय पद है। इसमें भी विधेय पद अपने वर्ग के सभी सदस्यों की ओर संकेत करता है। द्वितीय वर्ग का कोई भी सदस्य प्रथम वर्ग का सदस्य नहीं है, अतः विधेय पद मरणशील व्याप्त है। तीन अंशव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य आई तर्कवाक्य पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन इस तर्कवाक्य का स्वरूप है। कोई मनुष्य मरणशील है अथवा कुछ उद्देश्य विधेय है। इस वाक्य में मनुष्य उद्देश्य पद है। उद्देश्य पद मनुष्य से अपने वर्ग के समस्त सदस्यों का बोध न होकर केवल कुछ सदस्यों का बोध होता है। सभी मनुष्य पर उद्देश्य पद लागू नहीं है, केवल कुछ मनुष्यों पर उद्देश्य पद लागू है। अतः इस तर्कवाक्य में उद्देश्य पद अव्याप्त है। इस वाक्य में विधेय पद मरणशील है। विधेय पद अपने वर्ग के समस्त सदस्यों की ओर संकेत नहीं करता है, अतः विधेय पद भी अव्याप्त है। चार अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य ओ पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन ओ इस तर्कवाक्य का स्वरूप है। कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है या कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है। इस वाक्य में उद्देश्य पद मनुष्य है। यहाँ उद्देश्य पद मनुष्य अपने वर्ग के कुछ ही मनुष्यों की ओर संकेत करता है, अतः उद्देश्य पद अव्याप्त है। इस वाक्य में विधेय पद मरणशील है। यहाँ विधेय पद मरणशील जिन थोड़े में मनुष्यों के लिए कहा गया है, उनमें से कोई भी मरणशील के वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, अतः यहाँ विधेय पद व्याप्त है।